नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, एक बार फिर से हम अपनी ये गुलाब की सीरीज लेके आए हैं। आज हमारा जो विषय है वो बेसिक गुलाब का रिकैप है, और साथ में हमारी जो प्रिपरेशन की जो तैयारी है वो भी हम आज करेंगे। तो साथियों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो साथियों, जब हमने ये गुलाब लगाया था उस वक्त ये सीरीज जब हमने शुरू की थी तो सबसे पहले हमने इसका प्रूनिंग से इसकी शुरुआत की थी। प्रूनिंग गुलाब की पहली सीढ़ी होती है जहां से गुलाब का ये कोर्स शुरू होता है। हमने प्रूनिंग की। प्रूनिंग करने का आपको तरीका बताया कि हमारे जो इंडियन वेदर के अंदर कौन सी प्रूनिंग अलाउ है, कौन कौन सी प्रूनिंग अलाउ नहीं है, क्या हम प्रूनिंग में गलती करते हैं, वो भी हमने अपने प्रूनिंग के वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताया। उसके बाद हमने आपको 7वें दिन पहली फीडिंग गुलाब की आपको बताई थी कि हमने जो सरसों की खली और डीएपी को दोनों को मिक्स करके उसकी समान मात्रा सभी प्लांटों में, प्रत्येक प्लांट के अंदर हमें इसके अंदर ही पहली फीडिंग दी थी। और उसी समय हमने आपको बताया था कि अभी देखो हमारे जो गुलाब की स्थिति है वो कितनी जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पीले हो चुके थे। और उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि इनको दूर करने के लिए हम जो अपनी जो अगली जो फीडिंग करेंगे वो हमारी मास्टर फीडिंग होगी। तो मास्टर फीडिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि जो बाजार से जो रोज सोल्यूशन आता है, जो रोज सोल्यूशन से मतलब है मेरा कि जो रोज मिक्सचर आता है, यानी जो गुलाब के सभी प्रकार की जो नीड होती है उसको पूरा करता है। उसके अंदर हमने आपको वो सारे तत्व बताए थे कि क्या क्या इसके अंदर मिला हुआ है, वो आप उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। और कुछ ने हमसे पूछा था कि इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपका जो मिक्सचर है वो मीडियम लाइट है, यानी कि हल्का मिक्सचर है। एक गुलाब का हैवी मिक्सचर होता है, एक हल्का मिक्सचर होता है। अगर आपका गुलाब का हैवी मिक्सचर से मेरा मतलब होता है कि उसके अंदर बोन मील और जो क्या होती है जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो जो मिक्सचर होता है उसकी आपको 1 चम्मच। और जो हल्का मिक्सचर होता है जिसमें 4-5 चीज़ें जो हमने जो डाला था वो पहले गुलाब को हल्का मिक्सचर दिया था, उसके अंदर ये ज़्यादा जिंक वगैरह नहीं थी, तो वो हमने प्रत्येक गुलाब के अंदर 2-2 चम्मच उसको हमने डाला था। उसके बाद फिर हमने इसको जो एनपीके है आपका 19-19 जो बैलेंस फर्टिलाइजर है वो इसके ऊपर हमने स्प्रे किया था। और बाद में आपको रिजल्ट दिखाया था कि जो प्रॉब्लम हुई थी पत्तों के अंदर वो खत्म हो गई। फिर हमारे पास एक जो समस्या जो थी वो थ्रिप्स की थी, तो थ्रिप्स का भी हमने रोकथाम करने को आपको बताया। थ्रिप्स के बाद जो हमारी जो समस्या आई वो ब्लाइंड शूट की आई, कि ब्लाइंड शूट एक्चुअल में होता क्या है और हम उस समस्या को कितना बड़ा बना देते हैं, उसको भी हमने आपको रोकथाम करने के बारे में बताया। और एक और जानकारी हमने आपको दी कि डाइबैक स्टेम और मिस स्टेम में क्या अंतर होता है। ये हमारा गुलाब का बेसिक कोर्स था जो हमने शुरू किया। और साथ में हमने प्रिपरेशन के लिए भी आपको बताया था कि अब हमें गुलाब की प्रिपरेशन करनी है फ्लावर के लिए, तो उसके लिए हमने पहली उसे फीडिंग दे चुके। आज हमारी जो दूसरी फीडिंग है वो आज हम गुलाब के अंदर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार अपना जो डाइबैक वाला जो प्रोसेस है वो आपको एक बार पूरी तरह से फिर दिखा देता हूं कि पहले हमने आपको क्या दिखाया था और आप उसका क्या देखो। तो थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। हमने आपको बताया था कि साथियों ये स्टेम यहां तक सूखेगी देख रहे हो आप, ये स्टेम यहां तक पूरी तरह ये सूख गई, और बोला था कि इसको नहीं काटना है। अभी नहीं काटेंगे। ये भी देखो, जहां तक इसकी ग्रोथ नहीं हुई है वहां से ये स्टेम, और जहां से ग्रोथ हो गई है वहां से ये स्टेम बिल्कुल हरी है। यहां से भी आपने देखो होगे ये हमने कटिंग की थी इसकी, तो इसके साथ से देखो कितनी इसके अंदर शूट आ रही है। और एक बात मैंने और बताया था कि गुलाब को आपको दिसंबर तक पूरा गुलाब का ध्यान रखना होगा। आप देख रहे हो, अब ये कीड़ा होता है जो गुलाब के पत्तों को इस तरह काट देता है, और ये तब का माहौल है
जब इसके ऊपर मैं हर 15 दिन के अंदर स्प्रे भी करता हूं, उसके बाद ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हो कि गुलाब में कितनी दिक्कत होती है। ये देख सकते हो आप, ये फूलों को भी काटता है और पत्तियों को भी काटता है। एक हरा सा मेंटिस टाइप का कीड़ा होता है, वो इस चीजों को, ये टिड्डी बोलते हैं, वो इनको ये काटता है और रात के वक्त काटता है। वो दिन के वक्त नहीं काटता, वो रात के वक्त काटता है और हमें पता नहीं लगता। लेकिन आपको क्या करना है कि हर 15 दिन के, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर 15 दिन के अंदर आपको एक बार मेलाथियन का स्प्रे करना अपने गुलाब के अंदर, और एक बार थ्रिप्स का। थ्रिप्स के लिए मैं स्पेशल ट्रेसर यूज करता हूं, आप जो चाहें आप यूज कर सकते हो, जैसे ही आपकी सहूलियत हो। इधर आओ साथियों, देखो आप इस प्लांट से समझोगे, हमने इसका भी जिक्र किया था। ये प्लांट देख रहे हो, ये पूरी इसकी ये स्टेम यहां तक ही सोखी। हम क्या गलती करते हैं कि इसी को डाईबैक समझ के इसको यहां से काट देते हैं, लेकिन मैंने इस स्टेम को नहीं काटा। अगर मैं इसको यहां से काट देता, पूरा मेरा गुलाब खत्म हो जाता। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर फ्लावर भी आ गया है, ऊपर भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर अच्छा फ्लावर आ गया, और साथ में देखो आप, ये साइड से अच्छी इसके अंदर शूट भी आ रही है। ये देखो 3 से 4 शूट इसके अंदर आ चुकी है। ये देखो यहां से भी इसने ग्रोथ ले ली, यानी कि प्लांट ने यहां तक इस स्टेम को डेड किया। अब ये स्टेम यहीं तक आपकी पूरी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि गुलाब ऑटो रीजनरेट प्लांट होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये गलती आप ना करें तो आप अपने गुलाब को बहुत हद तक आप बचा लोगे। तो साथियों, अब हम अपनी सेकंड प्रिपरेशन की ओर चलते हैं। हमने पहली बार आपको बताया था कि किस प्रकार हमें गुलाब को फीडिंग देनी होती है। आज ये दूसरी फीडिंग हम फिर गुलाब को दे रहे हैं, तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि कितना हम उसकी मात्रा ले रहे हैं। ये देखो, ये 5 ग्राम, एक चम्मच में 5 ग्राम होता है ये। तो आपको ये समान मात्रा में लेना है। 2 चम्मच आपको ये इस प्रकार से ये पोटास लेना है। इसके अंदर आपकी ये पोटेशियम की मात्रा प्लांट की ये बढ़ा देती है और फ्लावर में आने में इसमें बहुत सहायता करती है। दूसरा हमारे पास जो है ये हमारा 52-34 है, इसका भी हमें 2 ही चम्मच लेनी है। ये देखो, इसकी भी हमें 2 ही चम्मच लेनी है और इसकी भी हमें 2 ही चम्मच लेनी है, यानी कि 10 ग्राम ये और 10 ग्राम ये। और हर बार बात की तरह बताता हूं मैं, इसको आपको अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। फेंटने से इसके अंदर प्लांट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका ये न्यूट्रिशन प्लांट तुरंत सक कर लेगा। पहली जो हमने जो फीडिंग की थी वो 15 दिन पहले की थी, आज 15 दिन के बाद ये दूसरी कर रहे हैं। उसके बाद हम दिनों की संख्या घटाएंगे और 10 दिन के बाद फिर एक इसी प्रकार से फीडिंग करेंगे और उसके बाद फिर 10 दिन के बाद एक बार फिर हम ये फीडिंग करेंगे। यानी कि आज 10 नवंबर है, तो आज हमारी ये दूसरी फीडिंग हो जाएगी और 20 नवंबर को हम फिर से तीसरी ये फीडिंग करेंगे और जो लास्ट जो हमारी जो फीडिंग होगी वो 30 नवंबर के आसपास होगी और उसके अंदर हम कुछ इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ और मिलाएंगे, उसको फीडिंग करके करेंगे। और लास्ट में जो हमारी जो मास्टर फीडिंग होगी वो आपकी 5 दिसंबर के आसपास हम उसमें मास्टर फीडिंग करेंगे, उसके 6-7 दिन के बाद। ये हमारी प्रिपरेशन की ये
तैयारी है। उसके बाद मैं इस गुलाब के अंदर आपको फूल दिखाऊंगा कि कितने ज़बरदस्त फूल आते हैं और क्या क्या कलर आते हैं इसके अंदर और कौन कौन सी वैरायटियां हैं, वो सारा पिटारा हम बाद में खोलेंगे। तो देखो साथियों, इस प्रकार आपको इसको फेंट के, और मात्रा मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि 10 लीटर पानी के अंदर आपको ये यूज करना है। और सभी पौधों के अंदर, जो आपके जो बड़े प्लांट है उसके अंदर केवल आधी मात्रा आपको ये इस प्रकार से ये देनी है, बड़े पौधों के अंदर। इस प्रकार से आपको ये देनी है। ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा। एक बार हम इन सारा में ये डाल लेते हैं, ये पानी डाल लेते हैं, तब तक कि हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं। देखो साथियों, हमने अपनी गुलाब की फीडिंग कर चुके हैं। हर बार की तरह जो हमारे जो छोटे गुलाब हैं उनके लिए मैंने आपको पहले बताया कि ये हम इसके अंदर वो फीडिंग नहीं करेंगे। छोटे गुलाब के लिए हमें उनसे अभी इतना फूल लेना नहीं है और वो धीरे धीरे तैयार होंगे। तो उनकी रूट ग्रोथ के लिए हमें ये सीविड एक्सट्रैक्ट मैं ये यूज करता हूँ। पिछली बार भी आपको बताया था कि किस प्रकार इसको लेना है। तो देखो, ये इतना सा ये सीविड एक्सट्रैक्ट आप लगभग 10 ग्राम के करीबन आप ले लो, और उसके अंदर आप ये 1 लीटर पानी मिला लो। और इस प्रकार ये 1 लीटर पानी आप इसके अंदर ये मिला लो, और इसको भी अच्छी तरह से आपको ये फेंट लेना है। और इसकी भी आपको एक जो ये आपका ये जग है उसका चौथा हिस्सा ही प्लांट में आपको डालना है। देखो, हम आपको डाल के दिखाते हैं। पिछली बार भी आपको दिखाया था और अब फिर दिखाते डाल को आपको। देखो, ज्यादा नहीं डालना, केवल इतना ही डालना है। ये देखो, इतना ही आपको ये डालना है। जो भी आपके जो ये छोटे प्लांट हैं उन सभी के अंदर आपको ये इतना ही आपको ये डालना है। साथियों, हमने अपनी ये फीडिंग कर ली, और इनमें हम ये क्यों डालते थे, थोड़ा नजदीक आ जाइए, उसका मैं आपको अब आपको रिजल्ट दिखा देता हूं कि हम इनके अंदर ये सीविड एक्सट्रैक्ट क्यों डालते हैं। इन छोटे प्लांट का मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूं ताकि किसी को कोई गलतफहमी ना रहे। देखो साथियों, यहीं से आप देखो, यहां से ये फूल हटाया था हमने। ये देखो, इसके अंदर 1 2 3, यहां से देखो, इसको फूल हटाया था हमने यहां से। ये देखो यहां से, और ये देखो नीचे से भी इसकी ग्रोथ चल रही है। इधर देखो आप, ये देखो हर जगह से ये ग्रोथ चल रही है। और ये जो इसके जो बाद में जो टहनी आई थी, आप इसका साइज देख सकते हो। ये इसी साल लगाया हुआ पौधा है, कितना अभी बारीक बारीक टहनियां हैं। लेकिन इन सभी के अंदर नीचे देखो, ये आपको मैं शूट दिखाता हूं, इसके अंदर और भी शूटें आ रही है। देखो ये देखो, ये उसी का ही प्रभाव कि सीविड से क्या होता है कि आपकी जो रूट की जो ग्रोथ है वो प्लांट की ये अच्छा बना देता है, ये छोटे पौधे के लिए। क्योंकि हमें अभी इनमें से ज्यादा फ्लावरिंग नहीं लेनी है। इसमें आ जाओ, इसमें आपको और दिखा देता हूं। हर एक प्लांट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा विद रिजल्ट। ये देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, ऊपर से देखो, ये देखो, यहां से
पूरी तरह हर जगह, जहां से ये देखो, नीचे से भी देखो, ये देखो, देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो। इसने कुछ दिन पहले अभी ये फूल भी दिए थे, आपने देखे होगा मेरी पिछली वीडियो के अंदर। और आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट है। ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, ये हमारे और किसी भी प्लांट के अंदर आप दिखा सकते हो, किसी के अंदर नहीं है। इन्हीं प्लांट के अंदर क्यों है ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट? ये साथियों निशानी होती है जब गुलाब काफी दिनों तक डिजीज का शिकार होता है, तो उसके अंदर ये पत्तों के अंदर इस प्रकार के ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। और ये ब्लैक स्पॉट को ही खत्म करने के लिए और बहुत सी डिजीज को खत्म करने के लिए हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। लेकिन ये गुलाब इतना छोटा था कि ये प्रूनिंग के लायक नहीं था। जो गुलाब प्रूनिंग के लायक था उसकी मैंने प्रूनिंग की। ये भी छोटा गुलाब था, लेकिन फिर भी मैंने इसकी प्रूनिंग की। तो आप देख सकते हो इसमें किसी में भी ब्लैक स्पॉट नहीं है। हालांकि फिर भी इसकी भी अभी ग्रोथ देखो आप, नई नई ग्रोथ, और साथ में कलियां भी आना शुरू हो चुकी है। ये देखो बर्ड्स भी आना शुरू हो चुकी है, नई नई ग्रोथ देख रहे हो आप सभी के। ये इसीलिए है क्योंकि हमने इसमें ज्यादा फूल नहीं लेना। दूसरा एक प्लांट में आपको और दिखाता हूं। ये मेरा डबल डिलाइट का पौधा है जो हमने पिछले साल लगाया था, लेकिन ये पौधा उभर नहीं पाया, उठ नहीं पाया। इसलिए मैं इसके अंदर भी यही सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज कर रहा हूं, जिससे ये प्लांट अच्छी तरह से उड़ जाए, क्योंकि इसकी जड़ों की ग्रोथ है वो पूरी तरह से इसकी स्टार्ट नहीं हुई है। नतीजन ये प्लांट ढंग से उड़ नहीं पाया। छोटे प्लांट में आप जो भी इधर भी देखो आप, ये भी हमारा देखो, ये प्लांट, इसके दी हम भी वही डालते हैं, तो इसके अंदर देखो ग्रोथ सभी के अंदर अच्छी चली हुई है। नीचे से लेके ऊपर तक सभी ग्रोथ अच्छी चली हुई है। यानी कि ये प्लांट को केवल एक उठाने के लिए ये हम ये सीवीड इसके अंदर यूज कर रहे हैं। हमें अभी इनमें से कोई फ्लावरिंग नहीं लेनी है, और इन पौधों में हमें सब में फ्लावरिंग लेनी है। इनके अंदर हमें सब में फ्लावरिंग लेनी है। अब एक जो बात करना चाहता वो मैं आपको बताता हूं। देखो इस गुलाब को देखो, ये कश्मीरी गुलाब है, लेकिन इस तरह से ये बर्न हो रहा है, देख रहे हो आप। और एक नहीं, बहुत से गुलाब में दिखाता हूं मैं आपको। जो सेंसिटिव गुलाब है उनके अंदर मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये ऊपर से ये बर्न हो रहा है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि अभी गुलाब को जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर नहीं मिलता। दिन के अंदर अभी तापमान 35 डिग्री तक चला जाता है, रात के अंदर वही तापमान 15 से 20 डिग्री तक आ जाता है। यानी कि जो तापमान है वो असंतुलन हो रहा है। इसी कारण से ही आप मैं इस आबरा डाबरा के अंदर आपको दिखाता हूं, फूल काफी आ रहे हैं, फूल के अंदर कमी नहीं है, लेकिन कितनी जल्दी स्पेंड हो रहे हैं वो देखो आप। देख रहे हो, फूल बहुत आ रहे हैं, ये सारे फूल स्पेंड हो गए, लेकिन इसके साथ साथ देखो न्यू शूट्स चल रही हैं, आ रही हैं, और फूल चलते जा रहे हैं। लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो घट चुकी है। फूलों की जो ड्यूरेबिलिटी है, इसके अंदर देखो कितने ढेरों फूल आए थे, अभी वो सारे गिर चुके हैं, लेकिन और नई नई कलियां सभी के अंदर ये चल रही है। लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो इसका जो फूल की जो स्टेबिलिटी होती है, जो ठहरने का जो समय होता है, वो घट रहा है। वो कारण यही है कि मौसम का उतार चढ़ाव। अभी पूरी तरह से गुलाब का मौसम अभी आया नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये हमारा कोई फ्लश नहीं है, केवल एक प्रिपरेशन की तैयारी है। और तैयारी का पता आपको लगता है गुलाब के पत्तों से। गुलाब को देखा जाता है उसके पत्तों से, उसके फ्लावर की स्टेम से, और फूल के कलर से। इन सारी चीजों से गुलाब को देखा जाता है। और हाइब्रिड रोज को अगर किसी चीज से देखते हैं तो वो साइज से देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये देखो इसका साइज अभी इतना आया है, तो इसका जो साइज है वो इससे डबल आएगा। जब इसका साइज आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। और आप इस गुलाब की हेल्थ देखो, सभी जगह से इसके अंदर कितनी बढ़िया सी ग्रोथ चल रही है। ये रेड लीव्स आप अच्छी तरह देख सकते हो सभी गुलाबों के अंदर। देखो
हर एक गुलाब के अंदर, सभी गुलाब के अंदर। ये न्यू जो रेड लीफ है ये अभी आई हुई है, ये देखो सभी गुलाबों के अंदर अभी चल रही है। यानी कि हमारा गुलाब अभी पूरी तरह से ठीक है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। दूसरा एक बात और है कि बहुत से लोग गुलाब को ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आगे जब हमारा जो एडवांस जो कोर्स चलेगा उसके अंदर हम यही बताएंगे कि गुलाब के अंदर वो 3 मेजर गलतियां कौन सी होती है जो बने बने गुलाब को भी खत्म कर लेते हैं लोग, तो वो हम एडवांस कोर्स के अंदर आपको बताएंगे। तो साथियों, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है गुलाब के बारे में। अगर आप इस वीडियो से कुछ आपको अच्छा लगा हो और सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।